Good morning everyone. Today we are going to study about some basic concept of chemistry. In this chapter we have already studied about the law of conservation of mass, and we have also seen some measurement techniques. Now we are going to study about the atoms and molecules. Basically we are going to study about to find atomic mass and molecular mass. Topic is atomic and molecular masses. After having some idea about the terms atoms and molecules, it is appropriate here to understand what do we mean by atomic and molecular masses. Atoms and molecules के बारे में हमें पता चल चुका है. ओके, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी एलिमेंट का जो होता है उस जिसे और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, एटम. ओके, और वो पार्ट जिसे हम और आगे डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट का, यानी कि जो एटम से मिलकर बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस. Atomic mass. The atomic mass or the mass of an atom is actually very small. सबसे small होगा atomic mass. Why? Because atoms are extremely small. हमने क्या पढ़ा है, सबसे smallest part जो किसी भी element का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, atom. Today we have sophisticated techniques, for example mass spectrometry, for determining the atomic masses fairly accurately. प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ओके, बट इन 19th century scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental mean as has been mentioned earlier. ओके, तो हमने पहले पढ़ा है कि 19th century में भी जब प्रॉपर टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी तब भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था. कैसे कैलकुलेट किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. ओके, हाइड्रोजन being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 and other element were assigned masses relative to it. 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का एटम को कैलकुलेट करके और बाकी सारे एटम्स को उससे रिलेशन शो करके उन्होंने एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया था. ओके, तो किसका उन्होंने मेन एटॉमिक मास माना था, हाइड्रोजन का. ओके, तो उन्होंने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास माना 1 एंड देन बाकी सारे एलिमेंट्स के उन्होंने मासेस निकाले इससे कंपेयर करके. However, the present system of atomic masses is based on carbon-12 as the standard and has been agreed upon in 1961. And today मॉडर्न टेक्निक्स में जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बेस माना है एटॉमिक मास के लिए वो माना है कार्बन-12 को, जो 1961 में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है. ओके, हेयर कार्बन-12 इज़ वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन. कार्बन-12 क्या है, बेसिकली एक आइसोटॉप है कार्बन का एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 12C, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12C के थ्रू. इन द सिस्टम 12C इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक यूनिट, जिसे हम AMU भी बोलते हैं. तो 12C यानी कि कार्बन-12 का एटॉमिक मास कितना है, 12 AMU, 12 atomic mass unit, and masses of all other atoms are given relative to this standard. और बाकी सारे एलिमेंट का अगर हमें मास फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, इस कार्बन-12 के एटॉमिक मास से कंपेयर करके. ओके, वन एटॉमिक mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of mass of one carbon-12 atom. यानी कि वन एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एटॉमिक मास का यूनिट है जो वो किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन-12 एटम. जो कार्बन-12 एटम है उसका 1/12 पार्ट है. ओके, सो हम ये बोल सकते हैं जो 1/12 पार्ट है
या फिर 1/12 मास है कार्बन 12 का, वो कितना है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो इक्वलेंट है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। सो हम ये बोल सकते हैं कि हम हाइड्रोजन का एटम का मास कितना होगा 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, थस इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, अगर हमें एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ये तो हाइड्रोजन का जो मास है वो ग्राम के अंदर है, हमें किसके अंदर निकालना है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन का हमारे पास मास अवेलेबल है ग्राम में, उसे डिवाइड कर देंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट में मास आ जाएगा। ओके, वो कितना होगा 1.0078, या फिर हम बोल सकते हैं 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट। Similarly, the mass of oxygen is 16 and atom would be 15.995 atomic mass unit। तो सिमिलर वे में अगर हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है जो हमारे पास 16 है, ठीक है, तो हम एटॉमिक मास यूनिट में कैसे निकालेंगे, सेम वे में 16 को डिवाइड कर देंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, तो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा 15.995 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, यहाँ पे एट प्रेजेंट हम AMU को यूज़ करते हैं, किसी भी एटम का अगर हमें मास फाइंड आउट करना होता है तो हम यूनिट AMU लेते हैं, बट ये ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है यू से। यू का मीनिंग होता है यूनिफाइड मास। ओके, व्हेन वी यूज़ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इन कैलकुलेशन, जब भी हम एटॉमिक मासेस को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, वी एक्चुअली यूज़ एवरेज एटॉमिक मास। हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास को यूज़ कर रहे हैं उस एलिमेंट के, जिससे आप समझ सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोट्रॉप। ओके, एटमॉस्फेयर में किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोट्रॉप अवेलेबल होते हैं। व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोट्रॉप एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस, जब हम इन आइसोट्रॉप को की बात करते हैं और कितना ये अर्थ पे अवेलेबल है एज एन परसेंटेज, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो हम इस कैलकुलेशन के थ्रू जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन हैज़ द फॉलोइंग 3 आइसोट्रॉप। आप देख सकते हैं आगे फिगर में कि कार्बन के 3 आइसोट्रॉप्स अवेलेबल हैं। ओके, जो है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जो अर्थ पे परसेंटेज में अवेलेबल है 98.892। जो कार्बन 12 है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है 98.892%, कार्बन 13 अवेलेबल है 1.108% एंड कार्बन 14 अवेलेबल है 2 × 10⁻⁻10%। ओके, और इनका एटॉमिक मास है, कार्बन 12 का है 12 एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 13 का है 13.0035 एटॉमिक मास यूनिट एंड कार्बन 14 का है 14.00317 एटॉमिक मास यूनिट। नाउ इस डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ओके, क्या करेंगे हम, जो ये मिड वाली वैल्यू है यानी कि रिलेटिव एबंडेंस है जो परसेंटेज के अंदर अवेलेबल है, इसे हम नॉर्मल वैल्यू के अंदर चेंज कर लेते हैं, यानी कि 98.892 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.98892। ओके, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 12 यूनिट से। वहीं हमें जो नेक्स्ट वाला है कार्बन 13 1.108, ये परसेंटेज में अवेलेबल है, इसे हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01108, राइट, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 13.00335 यू से, जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट अवेलेबल है कार्बन 13 का, और वहीं हम प्लस करेंगे कार्बन 14 का जो परसेंटेज अवेलेबल है 2 × 10⁻⁻10, उसे परसेंटेज को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास डिजिट आएगी 2 × 10⁻12, और उसे हम उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना आ जाएगा 12.011 यू।
यानी कि यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जितने भी आइसोट्रॉप्स अवेलेबल हैं, जितना परसेंट में वो अवेलेबल है, तो उनके परसेंट को उनके एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम सारे आइसोट्रॉप्स को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। ओके, तो सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मासेस फॉर अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसी तरीके से हम दूसरे एलिमेंट्स के भी एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द periodic table of elements, the atomic masses mentioned for different elements actually represent their average atomic mass। आपने periodic table देखी होगी, तो periodic table के अंदर जितने भी elements दे रखे हैं और उनके साथ जो उनके atomic masses दे रखे हैं, वो actual में उनके average atomic mass है। ओके, नेक्स्ट इज हम एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब का जो सम होता है एटॉमिक मास का, वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ इट्स एटम। तो हम क्या करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे मॉलिक्यूलर मास को या मॉलिक्यूल को, तो जितने भी एटम्स हैं उनके नंबर से हम एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड एडिंग दैम टुगेदर, उन सबको ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मीथेन आपको दे रखा है, तो उसका हमें एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो उसके मीथेन के अंदर CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। दैट मीन्स कि इसमें कार्बन का 1 अमाउंट है और हाइड्रोजन के 4 अमाउंट है। हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12.011 यूनिट। ओके, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो हमने क्या करा, कार्बन के एटॉमिक मास को ऐड कर दिया हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, बट हमने उससे पहले हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 4 से मल्टीप्लाई किया है। वाई? बिकॉज मीथेन के अंदर हाइड्रोजन का 4 अमाउंट प्रेजेंट रहता है, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आती है, 16.043, जो क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है। ओके, सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अमाउंट होते हैं एंड ऑक्सीजन का 1 अमाउंट है। तो हमने जब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे ऐड किया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास आया, दैट इज 18.02 यूनिफाइड, या फिर AMU भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। सम सब्सटेंस such as sodium chloride do not contain discrete molecules as their constituent unit। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, उनके अंदर अलग अलग डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इन सच कंपाउंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटीज आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के सब्सटेंस के साथ क्या किया जाता है कि जो उनकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के अंदर पॉजिटिव एंटिटी है सोडियम और नेगेटिव एंटिटी है क्लोरीन आयन। ठीक है, तो इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम अरेंज करते हैं, जैसा कि आप फिगर 1.10 के अंदर देख सकते हो। ये क्या है, पैकिंग ऑफ Na+ सोडियम एंड क्लोरीन आयन, जो सोडियम क्लोराइड के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करके हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मास। ओके, तो इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन एंड वाइस वर्सा। ओके, तो इससे हमें ये पता चल रहा है इस डायग्राम से कि एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से कवर्ड है, सराउंडेड है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से कवर्ड है। So the formula such as NaCl is used to calculate the formula mass। तो जो हमारे पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, जिसके अंदर Na और Cl आता है, तो उससे हम फॉर्मूला मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके,
So the formula mass of sodium chloride is atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine. तो कैसे निकाला हमने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास, जो हमारे पास एटॉमिक मास था सोडियम का और एटॉमिक मास था क्लोरीन का, उसे हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला मास आ गया किसका, सोडियम क्लोराइड का, विच इज इक्वल टू 58.5 यूनिट. ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस. Atoms and molecules are extremely small in size, and their numbers in even a small amount of any substance is really very large. एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर पार्ट होते हैं किसी भी एलिमेंट के, और जब हम इनके बारे में बात करते हैं दैट मीन्स कि हम इनके नंबर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो बहुत बड़े होंगे, लाइक 0.00000248 इस टाइप के नंबर्स होंगे. तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड. तो क्या चाहिए होता है, हमें एक मैग्नीट्यूड की यूनिट चाहिए होती है. ओके, सो जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन फॉर 12 आइटम, तो जैसे हम 1 डजन को 12 आइटम बोलते हैं. स्कोर फॉर 20 आइटम, स्कोर बोलते हैं 20 आइटम को. ग्रॉस बोलते हैं 144 आइटम्स को. वी यूज़ द आइडिया ऑफ मोल टू काउंट एंटिटीज़ एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो हम जो ये एटम, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स हैं, तो उसके लिए हम मोल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे डजन के लिए 12 है ना, तो उसके लिए हम मोल यूज़ कर सकते हैं. इन एसआई सिस्टम मोल वॉज इंट्रोड्यूस एज 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. हमने ऑलरेडी पढ़ा है एसआई सिस्टम के अंदर भी मोल को डिफाइन किया गया है ना. हमने मोल का यूनिट भी पढ़ा था और मोल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी जब हमने एसआई सिस्टम पढ़ा था. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने एसआई सिस्टम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मोल की डेफिनेशन क्या थी, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that contain as many particle or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of this carbon 12 isotope. तो 1 मोल क्या है किसी भी सब्सटेंस का, वो बिल्कुल इक्वल है जो कार्बन 12 के अंदर, यानी कि कार्बन 12 का जो आइसोट्रॉप है उसके अंदर जो 12 ग्राम कार्बन अवेलेबल है या एटम अवेलेबल है उसके इक्वल होता है 1 मोल. It may be emphasized that the mole of a substance always contain the same number of entities no matter what the substance may be. तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके अंदर मोल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं. ठीक है, तो in order to determine this number precisely, the mass of a carbon 12 atom was determined by a mass spectrometer and found to be equal to 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम. तो जो कार्बन 12 का एटम था उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करके हमने ये बोला कि 1 मोल इक्वल है किसके, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम के. नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम इन इट इज़ इक्वल टू, तो अब हम 12 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो 12 ग्राम को डिवाइड करना होगा 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम से, क्योंकि हमें मालूम है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने, 12 ग्राम ऑफ पर्टिकुलर कार्बन 12 के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23. तो जब हमने 12 को 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 6.021367 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम पर मोल, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं. दिस नंबर ऑफ एंटिटी इन 1 मोल इज सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि एक मोल के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट रहता है, कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं एक मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर 6.021367 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके, so this number of entity in 1 mole is so important that it is given a separate name and symbol. ये entity यानी कि इतना अमाउंट जो है एटम का वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे अलग से नाम दिया हुआ है, और इसका नाम क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन और ए से, इन ऑनर ऑफ एमेंडियो एवोगैड्रो.
एक साइंटिस्ट थे एमेंडियो एवोगैड्रो, जिन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। उन्हीं के नेम पर इस वैल्यू को नेम मिला हुआ है एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर। टू अप्रिशिएट द लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, लेट अस राइट इट विद ऑल जीरोज विदाउट यूजिंग एनी पावर ऑफ 10। हमने देखा 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम देखें कि ये कितना बड़ा है, यानी कि कितने ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट रहते हैं एक मोल के अंदर। तो आप इस नंबर को बिना 10⁻⁴ यूज़ करें आप लिख सकते हैं, तो वो कितना बड़ा नंबर होता है। ओके, हेंस सो मैनी एंटिटीज, atom, molecule or any other particle constituent 1 mole of a particular substance। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मोल, किसी भी एलिमेंट के एक मोल के अंदर कितनी सारी एंटिटीज प्रेजेंट रहती है, यानी कि कितने सारे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। We can therefore say that 1 mole of hydrogen atom is equals to 6.022 into 10⁻23 एटम। हम ये भी बोल सकते हैं, हमने कार्बन 12 का निकाला कि कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मोल यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर भी कितने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना हो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर, तो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर भी कितना प्रेजेंट रहता है 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर। ओके, मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर हमें 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। तो having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of a substance or the constituent entity। तो जब हमने मोल को डिफाइन करा तो किसी भी एलिमेंट का मास या फिर उस सब्सटेंस की कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़ को डिफाइन करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलर मास। तो जब हम मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, मोलर मास। And the molar mass in gram is numerically equal to atomic molecular formula mass in unit। तो जब हमने ग्राम में रिप्रेजेंट करा तो वो कहलाता है मोलर मास, और मोलर मास इन ग्राम किसके इक्वल है, एटॉमिक मास के, मॉलिक्यूलर मास के और फॉर्मूला मास के इन यूनिट, यानी कि यूनिफाइड जो हम यूनिट लगा रहे हैं वो। सो मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18.02 ग्राम पर मोल। वाटर का मोलर मास कितना है 18.02 ग्राम पर मोल। हमने अभी बोला कि 1 मोल वाटर के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23। बट मोलर मास की बात करें तो वाटर का मोलर मास कितना है 18.02 ग्राम पर मोल। और वहीं हम बात करें मोलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना है 58.5 ग्राम पर मोल।